जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में जो विद्या पब्लिकेशन बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो हैं अध्ययन कर भी रहे हैं और हम लोग 4.1 को अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 4.2 पढ़ने वाले हैं। 4.2 जो है द्विघात समीकरण के हम लोग उसी के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो 4.1 में हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। जिसमें आपके पास आपका पहला क्वेश्चन जैसे इन्होंने ये दिया है एमसीक्यूज में, आपके पास पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 तो यक्स का मान आप लोग ज्ञात कीजिए। तो सिंपल तरीके से आप लोग करना, ज़्यादा कठिन तरीके से मत करने की कोशिश मत करना। आप लोग देख पा रहे हो कि ये मान बटे में है, इसके गुणा में पहुंचा दो और एक के साथ गुणा करने पर हम लोग वही लिखते हैं और ये 7 बटे में है, गुणा में पहुंचा दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो। तो x² बराबर 7 प्लस 2 पक्षांतर करने पर प्लस की संख्या माइनस में कर दोगे, माइनस में संख्या प्लस में कर दोगे। तो x² बराबर ये 9, इसको हटाने पर रूट चढ़ाते हैं तो x बराबर √9। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल का मान हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो x बराबर +-3। ठीक है, अब आप लोग ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन देखोगे आप लोग कि बी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट है। तो आप लोग क्या करोगे कि एग्जाम में बी ऑप्शन को गोला कर दोगे। यूं हम लोग यहाँ पर बी ऑप्शन को ऐसे गोला कर रहे हैं, आप लोग ओएमआर सीट पे गोला करोगे। ठीक, जैसे आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न में आपके दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है कि x+6 और x-5 बराबर 0, -5 बराबर 0 के मूल होंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे जानते हो, आप लोग जब x+6 बराबर 0 लोगे तो 6 प्लस में पक्षांतर कर दोगे तो -6। जब आप लोग x-5 बराबर 0 लोगे तो 5 को पक्षांतर करोगे तो ये प्लस। तो आप लोग देख पा रहे x बराबर -6 + 5। तो इसमें आप लोग अगर ऑप्शनल चेक करना चाहो तो इसमें भी आप लोग देख पा रहे हो कि बी ऑप्शनल जो है आपके पास करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, दोनों के दोनों में ऑप्शन बी ही करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, क्वेश्चन 3 में 2x² माइनस यक्स 2x² माइनस यक्स -1 बराबर 0 के मूल होंगे। ऐसे कंडीशन में जब भी मूल की बात की जाए ना, मूल होंगे, तो आप लोग यहाँ पर द्विघात समीकरण यानी गुणनखंड विधि से क्या करो। गुणनखंड विधि में यहाँ पर जो संख्या दी जाए उस संख्या से इस संख्या में गुणा करते हैं, इन दोनों में 2 × 1 = 2। अब 2 का इनको तो ऐसे लिखेंगे, इस यक्स को केवल चेंज करेंगे। अब 2 का ऐसा इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए कि जोड़ते ही घटाते ही यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाए, तो 2 × 1 = 2, तो 2 - 1। अब ये 2x² माइनस 2x, ये माइनस माइनस प्लस x -1 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में 2x कॉमन है तो बचेगा x -1 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन है तो बचेगा x -1 बराबर 0। एक कोष्टक में x -1, देखो इसमें भी x -1 और इसमें भी x - है, तो एक कोष्टक में x -1 और एक कोष्टक में 2x + 1 बराबर 0। जब हम लोग क्या करेंगे कि x -1 बराबर 0 लेंगे तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1। जब हम लोग 2x + 1 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि x बराबर 1, -1/2 और ये आंसर ऑप्शनल चेक करोगे तो तीसरे में भी देखोगे आप लोग सी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तीसरे में जो है आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है द्विघात समीकरण 3x² - 4 3x² - 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल है, के मूलों का गुणनफल है। देखो द्विघात समीकरण पढ़ाने से पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं ये सूत्र सब कुछ, तो इसमें जो है हम लोग प्रयोग करेंगे। इन्होंने कहा है कि मूलों का गुणनफल, तो हम लोग कहेंगे कि मूलों का गुणनफल ये होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल को लिखते हैं हम लोग अल्फा × बीटा से,
अचर पद क्या है, इसमें है ही नहीं तो जीरो। तो मूलों का गुणनफल यानी जीरो को 4 का ए पार्ट सही है। तो चौथे में कौन सा पार्ट सही है आपके पास, ए ऑप्शन जो है आपके पास सही है। अचर पद तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल आपके पास 5 ही एमसीक्यूज इसमें हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर जीरो के मूल है। मूल है मतलब यहाँ पर गुणनखंड विधि से करोगे तो एक्स स्क्वायर को तो वही लिखोगे 10, तो 5 दूनी 10, तो 5x प्लस 2x, जब प्लस 2x करोगे तभी इन दोनों को घटा पाओगे, आपके पास बचेगा -3, माइनस 10 बराबर जीरो। इन दोनों में x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में 2 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 5 बराबर जीरो। एक कोष्टक में x माइनस 5 लिखोगे और एक कोष्टक में x प्लस 2 लिखोगे बराबर जीरो। जब आप लोग क्या करोगे, x माइनस 5 बराबर जीरो लोगे, 5 को उधर पक्षांतर कर दोगे तो x बराबर 5। जब आप लोग x प्लस 2 बराबर जीरो लोगे, इसे उधर पक्षांतर करोगे तो x बराबर -2। तो मूल क्या है, 5 और -2, यानी इसमें अगर 5 नंबर में ऑप्शनल चेक करना चाहो तो बी ऑप्शनल करेक्ट है आपके पास। अब देखो एमसीक्यूज तो हम लोग सारे कर चुके हैं। इसके बाद आपकी बुक में ना क्या किया इन्होंने, फिर से आते लगे उत्तर प्रश्न के बाद इन्होंने 1 नंबर 2 नंबर से क्वेश्चन बना दिए। अगर आप लोग के बुक में अगर 1 नंबर 2 नंबर ना होकर अगर 6 नंबर 7 नंबर है तो आप लोग एक काम करना, कोई दिक्कत उसमें डाउट मत रहना आप लोग, ठीक है। वो 1 नंबर 2 नंबर हम 1 नंबर लिख रहे हैं, आपकी बुक में अगर 6 नंबर है तो 6 नंबर 1 नंबर के ही दोनों के बराबर है, ठीक है। तो 1 नंबर में हमारे पास क्या है, पुनः हम लोग करेंगे 1 नंबर से, जो कि है हमारे पास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर जीरो। गुणनखंड विधि से हम लोग करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। देखो गुणनखंड विधि से जब हम लोग करेंगे तो गुणनखंड विधि के लिए मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर तो इसको ऐसे ही लिखोगे, 6 को चेंज कर दोगे और 9 को ऐसे ही लिखोगे। 9 एकम 9, तो 3 त्रिका 9, 3 और 3 6, तो 3x प्लस 3x। इन दोनों में x कॉमन तो बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में 3 कॉमन तो बचेगा x प्लस 3 बराबर जीरो। एक कोष्टक में x प्लस 3 और एक कोष्टक में भी x प्लस 3 बराबर जीरो। जब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग x प्लस 3 बराबर जीरो लेंगे तो x बराबर -3, अर्थात हम लोग कहेंगे कि x बराबर -3 दो मूल होंगे, दोनों के दोनों -3, क्योंकि दोनों दो ही बार तो है, तो दोनों के दोनों -3, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखो सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये तो हम अभी बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ये हम बता चुके हैं अभी। और इसके बाद देखो थर्ड नंबर में है हमारे पास इसी के ही 1 के थर्ड में है एक्स स्क्वायर बराबर 18x, एक्स स्क्वायर बराबर 18x माइनस 77, ठीक। अब हम लोग इसमें ना पक्षांतर करके ले आएंगे, किसे, इन दोनों को उठाकर इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 बराबर जीरो। तो हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो 77 आ जाएगा आपके पास, और 11 और 7 18, तो 11x और माइनस 7x लिखोगे क्योंकि माइनस और माइनस तभी आप लोग जोड़ पाओगे, 11 और 7 18 और प्लस 77 बराबर जीरो। इन दोनों में x कॉमन है तो बचेगा आपके पास x माइनस 11, इन दोनों में -7 कॉमन है तो बचेगा x माइनस 11 बराबर जीरो। तो एक कोष्टक में x माइनस 11, क्योंकि x माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 बराबर जीरो। जब आप लोग x माइनस 11 को इस जीरो के बराबर करोगे तो लिखोगे आप लोग x बराबर प्लस 11, क्योंकि -11 है ना। जब आप लोग क्या करोगे कि x माइनस 7 बराबर जीरो लिखोगे तो x बराबर आपके पास 7 हो जाएंगे। तो मूल क्या होंगे, x बराबर 7 और x बराबर 11, यही हुआ आंसर, ठीक है ना। और हालांकि गुणनखंड जो है आप लोग ना क्लास 9 पे आप लोग पढ़ भी चुके हो, ठीक है। चलो इतने को स्क्रीनशॉट करो फटाफट। देखो इसके हम लोग करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट को। हाँ, तो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट पे देखो, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में है 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर जीरो, प्लस 3 बराबर जीरो।
अब इसमें जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 और 3 दो 5, तो 3x माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में x ले लेंगे कॉमन तो बचेगा हमारे पास 2x माइनस 3, इसमें माइनस 1 कॉमन तो 2x माइनस 3 बराबर 0। एक कोष्टक में 2x माइनस 3 बचेगा और एक कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0। तो जब मूल ले लोगे ना तो आप लोग x बराबर देखो, ये 3 माइनस में है, पच्छांतरा को प्लस में, ये गुणा में है, भाग में जाएगा, ये हमारे पास 1, तो ये हुआ हमारे पास आंसर। ठीक, अब देखो हम लोग करने जा रहे हैं 1 के 5वें पार्ट में। 5वें पार्ट में 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 है और छठे पार्ट में 2x स्क्वायर 9x प्लस 4 है। ये तो कर लोगे आप लोग। 7वें पार्ट को कर रहे हैं क्योंकि 7वें पार्ट में रूट है। ठीक है, 7वें पार्ट को करने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले का आप लोग 7वें पार्ट को देखो। 7वें पार्ट में है अंडर रूट 7x स्क्वायर, अंडर रूट 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13 अंडर रूट 7 माइनस 13 अंडर रूट 7 बराबर 0। दो गुणनखंड करने से पहले हम लोग इन दोनों से गुणा करते हैं। तो इन दोनों से गुणा करेंगे तो लिखेंगे हम अंडर रूट 7 इंटू 13 अंडर रूट 7। ठीक, अब इन दोनों का गुणा करोगे तो ये लिखोगे 7 और 13 सत्ते 91, 91 का गुणनखंड करो कि 6 आ जाए। तो यहाँ पर अंडर रूट 7x स्क्वायर तो हम लोग लिखेंगे ही, माइनस 13 सत्ते 91, 13 से 7 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 6, तो 13x माइनस प्लस 7x। ठीक, और माइनस 13 अंडर रूट 7 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास अंडर रूट 7x। हाँ, अंडर रूट 7x और इधर 13 प्लस इसमें अंडर रूट 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 7x माइनस 13 बराबर 0। एक कोष्टक में लिखेंगे अंडर रूट 7x माइनस 13, एक कोष्टक में x प्लस अंडर रूट 7 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 13 माइनस में है, पच्छांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, गुणा में है इसे कर देंगे भाग में, यहाँ पर ये प्लस में है और इसे कर देंगे माइनस में। ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, अब देखो पहले के हम लोग 7वें पार्ट को कर चुके हैं, पहले का 8वें पार्ट को भी देखो क्योंकि अंडर रूट है। तो पहले का जो 8वें पार्ट को भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी अंडर रूट है और अंडर रूट के सवाल तो बताने पड़ेंगे, है ना। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 बराबर 0। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते समय इसको तो वही लिखेंगे, इसे चेंज कर देंगे बराबर 0। देखो हमेशा अंडर रूट, जिस अगर बीच में अंडर रूट हो, अंडर रूट की कोई संख्या हो, उसे तो 2 बार आपको लिखना पड़ेगा, 6 और इधर भी अंडर रूट 6। हाँ, तो 2 तिया 6। ठीक, 2 तिया 6। और अगर हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 का गुणा होगा अंडर रूट 6 और 6 का गुणा 6, अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6 बराबर 6। तो मतलब हमें 6 तो है तो फिर 1 1 चाहिए हमें, तो यहाँ पर भी माइनस 1 कर लेंगे, यहाँ पर भी माइनस 1 कर लेंगे, माइनस 1 और माइनस 1 फिर माइनस 2 अंडर रूट x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हम लोग इस 3 को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 3 होता है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस अंडर रूट 6x प्लस इसे लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बराबर 0। इसमें देखो अंडर रूट 3 और x कॉमन है तो बच्चा हमारे पास अंडर रूट 3 डबल बार है तो एक सिंगल बार बच्चा हमारे पास, माइनस 3 दूनी 6। ठीक, माइनस इसमें भी आपके पास अंडर रूट 2 कॉमन, तो अंडर रूट 3 दूनी 6 और माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। एक कोष्टक में अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और दूसरे कोष्टक में भी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर समझना 2 बार है
तो हमारे पास प्लस में बचेगा अंडर रूट 2 और ये बटे में, ठीक। तो इसी को हम लोग एक ही साथ अंडर रूट लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, 2/3 कोमा अंडर रूट 2/3, ठीक। तो ये हमारे पास 8वें का आंसर। पहले के 9 नंबर को भी बताना पड़ेगा शायद, 9 नंबर में भी अंडर रूट है तो बताना तो पड़ेगा। 3x² 3x² -4 अंडर रूट 3x -4 अंडर रूट 3x + 4 बराबर 0, ठीक। अब हम लोग गुणनखंड करते समय इस 3x² को तो वही लिखेंगे, इस +4 को भी वही लिखेंगे, माइनस को भी लिखेंगे, बस अंडर रूट 3 को इसे 2 बार लिख दोगे। हाँ, तो 4 तिया 12। अब हमारे पास 4 तिया क्या हुआ 12, समझना। तो 12 को गुणनखंड करोगे, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हम लोग कर लेंगे, तो ये हमारे पास होगा 3। अब बाकी है 4, तो इस 4 को ना दो 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 करके लिख दो, दो दो मतलब इसमें भी 2 दे दो और इसमें भी 2 दे दो, तो फिर बीच में माइनस रखो, माइनस माइनस तभी जोड़ पाओगे आप लोग, तो 2 और 2 4, ठीक। हाँ, यहाँ पर आप लोग अंडर रूट 3 मतलब 3 का मतलब ये अंडर रूट 3 2 बार, अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे हम लोग, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट 3 और x और माइनस यहाँ पर 2 बचेगा आपके पास, ठीक है। फिर माइनस इसमें आप लोग 2 कॉमन लोगे तो अंडर रूट 3x और फिर -2, माइनस कॉमन लेने पर प्लस को माइनस कर देते हैं। इस कोष्टक में एक कोष्टक में 3x - 2, दूसरे कोष्टक में भी अंडर रूट 3x - 2 बराबर 0। तो जब हम लोग क्या करेंगे कि जब अंडर रूट 3x - 2 बराबर 0 लेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2/अंडर रूट 3, तो मतलब दोनों दो ही बार बचेगा आपके पास, दोनों यही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम सेम है ना, तो यही हो जाएगी आपके पास आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखो, पहले के पार्ट 10 में है कि 3x² - 2x 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। अब सबसे पहली बात तो है इनके बटे में 1 मान लो और इसमें भिन्न करो। भिन्न में रूल्स ये है कि इनके साथ गुणा करते हैं इनका, तो 3 त्रिका 9x², 3 दूनी 6x + 1 एकम 1/3 एकम 3 बराबर 0। और ये जो 3 है ये गुणा में पहुंचा दोगे तो 3 लिखोगे नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 9x² - 6x + 1, 1 निमा 9, तो 9x² को तो वही लिखेंगे, 6 को चेंज करेंगे, तो 3 त्रिका 9, तो 3x और -3x + 1 बराबर 0। इन दोनों में 3x कॉमन है तो बच्चा आपके पास 3x - 1, -1 कॉमन है तो बचेगा 3x - 1 बराबर 0। एक कोष्टक में 3x - 1, दूसरे कोष्टक में भी 3x - 1 बराबर 0। जब आप लोग क्या करोगे कि 3x - 1 बराबर 0 लोगे ना, तो x बराबर 1/3 बचेगा, तो आंसर आपके पास 1/3, 1/3, ये आपके पास क्या हो गया आंसर। पहले के सारे पार्ट्स को हम लोग कर चुके हैं, अब दूसरे में भी आपके पास टोटल 8 पार्ट्स है, ठीक है। तो चलो दूसरे को करते हैं, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, ठीक। बस इसमें कंडीशन केवल क्या है कि दोनों क्वेश्चंस के जो बस क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस थे वो सिंपल क्वेश्चन थे, और ये जो भी सिंपल क्वेश्चन है बस इसने क्या किया नहीं, जो क्वेश्चन ऑफ जो चेंजमेंट है, कुछ चेंजमेंट बस इसमें, बस और कुछ नहीं है। जैसे पहला आपका क्वेश्चन ये है, इसमें हम लोग क्या करेंगे जानते हो, 4x² को लिखेंगे और +4bx को लिखेंगे और इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो -a² + b² बराबर 0। इसमें काम करेंगे हम लोग, 4x² को ना हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ये लिखेंगे हम लोग 2 × 2b × नहीं, इसे लिखेंगे हम 4bx को लिखेंगे 2 × 2x × b
और प्लस इसे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगा इतने में, ठीक, इतने में आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ये, तो लिखेंगे हम लोग 2x प्लस बी का ये हुआ होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसमें हम लोग अब वर्गांतर का फार्मूला लगाएंगे। वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी का फार्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक कोष्टक में लिखेंगे हम लोग 2x प्लस बी और प्लस ए लिखेंगे, एक कोष्टक में 2x प्लस बी माइनस ए लिखेंगे बराबर 0। जब हम लोग क्या करेंगे कि 2x प्लस बी प्लस ए बराबर 0 लेंगे, इतने के बराबर, इन दोनों को उठाकर उत्तर पक्षांतर कर दो, तो 2x बराबर माइनस बी माइनस ए, तो इसको बटे में ले आओ, तो x बराबर माइनस ले लो कॉमन, तो बचेगा a प्लस बी बटे 2। जब हम लोग क्या करेंगे कि इतने के बराबर 0 लेंगे, तो 2x प्लस बी माइनस ए बराबर 0, तो 2x बराबर पक्षांतर करो माइनस बी प्लस ए, 2 को बटे में ले आओ, तो लिखोगे आप लोग x बराबर a माइनस बी बटे 2, और आपके पास एक आंसर हो जाएगा माइनस a प्लस बी बटे 2। बस दोनों के दोनों आंसर हो गए आपके पास। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो गए। दूसरे के सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर फिर माइनस 3b कोष्टक बंद फिर बाहर x, ठीक, बाहर x माइनस 12ab बराबर 0, माइनस 12ab बराबर 0। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंदर x को गुणा, x का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस इस x का अंदर गुणा करोगे तो 4a स्क्वायर x माइनस 3b x माइनस 12ab बराबर 0। इन दोनों में ax ले लो कॉमन, तो बच्चा हमारे पास x प्लस 4a माइनस 3b कॉमन, तो बच्चा x प्लस 4 तिया 12, तो 4 3 चौको 12 4a बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 4a और एक कोष्टक में ax माइनस 3b बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग x प्लस 4a बराबर 0 जब लेंगे तो हम लोग x बराबर लिखेंगे माइनस 4a बटे माइनस 4a, ठीक, और जब हम लोग लिखेंगे ax माइनस 3b बराबर 0 तो x बराबर 3b बटे a, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर है वो माइनस 4a और 3b बटे a, यही हमारे पास फाइनली आंसर है। ठीक है, दूसरे के दूसरे पार्ट में। अब देखो हम लोग दूसरे के करने जा रहे हैं तीसरे पार्ट को। दूसरे के तीसरे पार्ट में आपके पास 2/x स्क्वायर 2/x स्क्वायर माइनस 5/x 5/x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहली बात तो आप लोग इसको एलसीएम लेके हल करो, इसको एलसीएम लेके हल करो, तो एलसीएम तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, तो इसमें x स्क्वायर है तो 2 लिखोगे, इसमें 1x की कमी है तो 5x लिखोगे, इसमें x स्क्वायर बिल्कुल नहीं है तो 2x स्क्वायर लिखोगे बराबर 0। तो ये भाग में है, गुणा में पहुंचा दोगे तो 0 लिखोगे ना, तो हम लोग जानते हैं कि x स्क्वायर जो है 0 के बराबर नहीं है, लेकिन हाँ, तो लिखेंगे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड आराम से कर लोगे, 2 दूनी 4 4 एकम 4, गुणनखंड कर लेना, आंसर हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरे के चौथे पार्ट करेंगे। दूसरे के चौथे पार्ट में है m/n बॉय स्क्वायर m/n बॉय स्क्वायर, ठीक, प्लस n/m प्लस n/m बराबर 1 माइनस 2 बॉय बराबर 1 माइनस 2 बॉय, ठीक।
यहाँ पर इन्हें पक्षांतर करके ले आओ, यम बटे एन वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y, फिर प्लस एन बटे यम और माइनस 1 बराबर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास 0। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं इसमें कि गुणनखंड अगर हम लोग करना चाहे, ठीक, तो एक काम करना पड़ेगा। मैं इसके लिए थोड़ा सुधार के लिखो। सुधार कैसे? यम बटे एन वाई स्क्वायर लिखो प्लस 2y लिखो माइनस अगर हम लोग -1 को छोड़ते हैं तो एक बार रीचेक करेंगे क्या होल स्क्वायर है, एम बटे एन वाई स्क्वायर प्लस एन बटे एम। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे। काम ये करेंगे कि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तब मजा आएगा आपको। यू एलसीएम एम और एन हुआ, इसमें एन है, एम से गुणा कर दो तो एम स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, इसमें कुछ भी नहीं है तो 2 एम एन वाई प्लस इसमें एम है तो ये एन स्क्वायर और माइनस ये एम एन और बराबर 0। आप लोग लिखोगे एम एन, इसमें लिखोगे एम एन नॉट इक्वल्स 0। ठीक, तो लिखोगे एम वाई का ये लिखोगे होल स्क्वायर प्लस 2 एम एन वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एन बराबर 0। अगर हम लोग एक चीज यहां पर देखें कि अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहे तो इसे बना सकते हैं। कैसे? इसे मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर एम बॉय प्लस एन का ये हुआ होल स्क्वायर, ये पूरा मान यहाँ से लेकर यहाँ तक एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देखो है माइनस एम एन बराबर 0। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इन्हें जो है उधर पक्षांतर कर दो, तो यम बॉय प्लस एन का होल स्क्वायर बराबर ये हुआ एम एन, इसको हटाओ रूट चढ़ाओ तो यम बॉय प्लस एन बराबर अंडर रूट यम और एन, यम एन को पक्षांतर कर दो तो यम बॉय बराबर अंडर रूट यम एन माइनस एन, एम को बटे में पहुंचा दो तो वाई बराबर किस प्रकार से आंसर दे रहे हैं आपकी बुक में, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। हाँ ठीक है, देखो अंडर रूट का जो वर्गमूल का मान है प्लस माइनस में होता ही है, तो उन्होंने वाई बराबर इसको बटे में पहुंचा दिया उन्होंने। हाँ, तो आंसर दिया है आपके पास माइनस एन। ठीक है, बस इस माइनस को आगे करेंगे, माइनस एन प्लस माइनस अंडर रूट यम एन बटे यम। ठीक, ये यम जो गुणा में है इसको बटे में पहुंचा दिया हमने और यही हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे के 5वें को देखो आप लोग। देखो दूसरे के जो 5वें पार्ट है 3y स्क्वायर माइनस 14y माइनस 5, इसको तो आप लोग कर लोगे। हम जो है ना दूसरे के पार्ट 6 को कर रहे हैं, तो लिखेंगे दूसरे के पार्ट 6 को कर रहे हैं 1 बटे x माइनस 1 x माइनस 2 और प्लस 1 बटे x माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस 1 बटे x माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर 1 बटे 6। ठीक, हम लोग अगर देखें तो एलसीएम देखो, एलसीएम हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4, इसमें x माइनस 2 x माइनस 1 और 2 है 3 4 नहीं है, यही लिखो, प्लस x माइनस 2 और 3 है 1 4 नहीं है तो x माइनस 1 और x माइनस 4 लिखो, प्लस x माइनस 1 और x माइनस 2 नहीं है बराबर 1 बटे 6। इसे जो है इसके गुणा में पहुंचा दो, इनके साथ गुणा करोगे तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4
प्लस यक्स स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर माइनस यक्स 2x माइनस यक्स और प्लस 2 और बराबर इसे इससे गुणा में पहुंचा दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 4 को एक जगह लिख रहे हैं, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 को एक जगह लिख रहे हैं और इसके डिवाइड में 6 है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हुआ 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ये हुआ 3x स्क्वायर। ये 4 और 3 7x, 7 और 5 12x, 12 और 3 15x, तो माइनस ये हुआ 15x। 7 3 10 5 15 12 और 4 16 और 2 18, ये हुआ 18। 6 को जो है इसके गुणा भाग में इससे गुणा में पहुंचा दो, इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 4x माइनस यक्स प्लस 4, फिर इनके साथ गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ठीक, एक बार फिर से रीचेक करेंगे हम। एक्स स्क्वायर 4x माइनस एक्स, ठीक, प्लस 4। इधर रीचेक करेंगे एक्स स्क्वायर 2x 3x 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हुआ 6, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 बराबर ये हुआ हमारे पास। एक काम करते हैं, इसमें 3 कॉमन भी है, 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 जब कॉमन लेंगे तो 3 18, हाँ तो 18, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर 3 5 15 3 18 बराबर ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x 5x प्लस 4 बराबर 18। इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ये घटाओगे तो बचेगा आपके पास 14 बराबर 0, 7 दूनी 14, हाँ तो एक्स स्क्वायर 7x और प्लस 2x माइनस 14 बराबर 0, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 7 और एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। तो आंसर हमारे पास x बराबर 7 और माइनस 2। तो आंसर क्या जाएंगे हमारे पास -2,7 या 7,-2 बातें की है। ठीक, ये हो गया हमारे पास दूसरे के छठे का आंसर। अब देखो दूसरे का 7वां, दूसरे के 7वें में है x माइनस 1 बटे x प्लस 2 नहीं x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बटे x माइनस 4 बराबर 3 सही 1 बटे 3, 3 सही 1 बटे 3 और x नॉट इक्वल टू 2,4 यानी 2 और 4 आंसर नहीं होने चाहिए इसके। ठीक है, तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसके साथ गुणा करेंगे माइनस एक्स प्लस 4 बराबर प्लस इनके साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बटे इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 3 3 9 और 1 10 बटे 3। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक, ये 4 और 1 5x 3 2 5x यानी माइनस ये हो गया 10x, 4 और 6 ये हो गया हमारे पास 10 बटे ये हुआ एक्स स्क्वायर और माइनस 6x प्लस 8 बराबर 10 बटे 3। 2 2 2 2 2 हो गया हमारे पास कॉमन, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 5 बटे 3। 2 इसमें भी कॉमन हुआ ना।
अब हम लोग इसे इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 5×3 = 15x प्लस 5×3 = 15, ठीक, प्लस 5x² माइनस 5×6 = 30x प्लस 8×5 = 40। इन तीनों को इधर ले आओ। 5x² अपनी जगह पर है, 30x अपनी जगह पर है, प्लस 40 अपनी जगह पर है, माइनस 3x² प्लस 15x और माइनस 15 बराबर 0। 5x² से 3x² घटाओगे तो बचेगा आपके पास 2x², ठीक। 30x से 15x घटा दोगे तो माइनस बचेगा आपके पास 15x। 40 से 15 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा प्लस 25 बराबर 0, ठीक। अब इसमें जो है 25 दूनी 50, 50 का गुणनखंड करो कि 15 आ जाए, ठीक। तो 2x² प्लस 10x माइनस 5x, 10×5 = 50, हाँ, और प्लस 25 बराबर 0। इन दोनों में 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x, 2x कॉमन है तो बचेगा x और -5 कॉमन है तो बचेगा x -5 बराबर 0। एक कोष्टक में x -5 और एक कोष्टक में 2x -5 बराबर 0। तो x बराबर आपके पास 5 और 5/2, 5/2 ये हो जाएंगे आंसर, ठीक। अब देखो दूसरे के 7वें के बाद 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में है आपके पास क्या है, x² माइनस 4 अंडर रूट x² माइनस 4 अंडर रूट 2x, ठीक, प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0। 6 का ऐसा गुणनखंड करो कि -4 अंडर रूट 2 आ जाए। तो x² को तो यही लिखोगे माइनस, अब अंडर रूट 2 x अंडर रूट 2 x तो लिखोगे ही, प्लस 6 बराबर 0। 2 तो 6, 2 एकम 2 और 3 चाहिए तो 3 और 1, तो इन दोनों से घटा दोगे, देखो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ना, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा आपके पास। x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 3 अंडर रूट 2, माइनस 1 कॉमन लोगे, नहीं अंडर रूट 2 कॉमन लोगे तो बचेगा आपके पास x माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 3 अंडर रूट 2, एक कोष्टक में x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर आपके पास एक आंसर अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 2 और एक अंडर रूट 2, ये आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे, ठीक। ये आपके पास 2 आंसर आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को, तो एक काम करते पहले इतने को शॉर्ट कर लो फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, ठीक है। पहले इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करेंगे। 3 में है कि समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 में है x² माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। सबसे पहले मूल ज्ञात करो, तो मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करो, x², 4×3 = 12, हाँ, तो 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0 ले लेंगे। तो x कॉमन ले लेंगे तो x -4 बचेगा, -3 कॉमन लेंगे x -4 बचेगा। एक कोष्टक में x -4 है, एक कोष्टक में x -3 बराबर 0। तुम्हारे पास मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे x बराबर 4 और 3। अगर व्युत्क्रमों का योगफल, इन्होंने कहा है व्युत्क्रमों का योगफल, अर्थात हम लोग कहेंगे 1/4 प्लस 1/3, तो एलसीएम हुआ 12, ठीक। 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4, अर्थात 7/12 यही आंसर हमारा, ठीक। तीसरे का आंसर है 7/12। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। 4 नंबर में है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। सबसे पहले वर्तमान आयु को आप लोग मान लो कि माना पुनीता की
वर्तमान आयु इस समय x वर्ष है और 2 वर्ष पूर्व पुनीता की आयु क्या थी? x-2 वर्ष। फिर 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु हो जाएंगी x+4 वर्ष। ठीक, पूर्व में आयु घटती है, पश्चात में आयु जुड़ती है, तो पता ही आपको। अब आप लोग लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कि 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल मतलब आप लोग कहोगे कि x-2 और x+4 का जो गुणनफल है वो उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके दुगने से 1 अधिक वर्ष है। ठीक है, तो इसके साथ गुणा करो तो x² + 4x - 2x - 8 बराबर 2x+1। ठीक, अब इन दोनों को पक्षांतर करके ले आओ। x² - 6x ये, फिर -2x - 8 - 1 बराबर 0। x² माइनस ये हुआ 8x और -9 बराबर 0। ठीक, 9 एकम 9 तो x² 9x + x - 9 बराबर 0। x ले लेंगे कॉमन तो x - 9 + 1 कॉमन लेंगे तो x - 9 बराबर 0। एक कोष्टक में x + 1 और एक कोष्टक में x - 9। प्लस वाले को हम लोग अग्रह कर देते हैं तो x बराबर 9 वर्ष। तो पुनीता की वर्तमान आयु क्या थी? वर्तमान आयु क्या है? 9 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5, रुक जाओ, इसमें इन्होंने ये दिया है कुछ 4 में 3 वर्ष। हाँ, 4 में क्या दिया है? 3 वर्ष। एक बार रीचेक करेंगे। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु और अब से 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल। 2 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद, बिल्कुल सही है। तो x² हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। तो ये 4x प्लस में 2x माइनस में, ठीक है, फिर -8। ठीक है, अब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस में 2x। ठीक, प्लस 2x, यहां से गड़बड़ हुई है। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो x² - 9 बराबर 0। तो x² बराबर 9 तो x बराबर 3। तो हम लोग कहेंगे पुनीता की जो वर्तमान आयु है वो है 3 वर्ष। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 में है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों गुणनफल 306 पूर्णांकों ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्रमागत संख्या जानते हैं कि माना क्रमागत संख्या x तथा x+1 है। लोग क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? x, x+1, x+2, x+3, x+4 डॉट डॉट ऐसे आप लोग ले सकते हो। ठीक है, इनके गुणनफल जो है वो 306 है। तो प्रश्नानुसार x और x+1 का गुणनफल 306 है। इसके साथ गुणा करोगे तो x² और प्लस x माइनस 306 बराबर 0। 306 को इधर उठा के ले आ रहे हैं पक्षांतर करके। हाँ, 306 का आप लोग गुणनखंड कर दो कि 1 आ जाए। 306 2 से काटो 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 तिया 6, 3 से काटो 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 7 21, 17 एकम 17, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 और 17। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0 देख लो। 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 17, 18 और 17 का गुणा करोगे तो 306 आ जाएगा आपके पास। 18 से 17 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 1, तो वही गुणनखंड। x ले लो कॉमन तो x प्लस 18 माइनस 17 ले लो कॉमन तो x प्लस 18 बराबर 0।
एक्स प्लस 18 जो है ये कॉमन में है, तो यक्स माइनस 17 बराबर 0। तो इसको अग्रह कर दो तो यक्स बराबर आपके पास बचेगा 17। तो क्रमागत संख्या क्या है, यक्स का मान है 17, यहाँ पर यक्स प्लस 1 है, 17 प्लस 1 ये हो जाएगा 18। ये 18 नहीं, ये 17 और एक 18, ठीक है, ये क्रमागत संख्या है। 6 नंबर को देखो, 6 नंबर, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से क्रमागत धन सम संख्या है, देखो तो हम लोग मान लेंगे, माना क्रमागत सम संख्याएं x प्लस 1 तथा x प्लस 3 है, ये मान लिया हमने। देखो अगर सम की बात की जाए तो x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 लोगे। विषम की बात की जाए तो आप लोग x प्लस 2, x प्लस 4 मतलब उल्टा लोगे हमेशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि x का मान होता है एक, एक लोगे तो एक और एक दो, एक तीन चार ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योगफल, तो x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 का स्क्वायर 244, यही तो है 244, ठीक है। क्या लिखा है, दो क्रमागत धन संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 244 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हुआ 2x स्क्वायर, 2x और 6x ये हुआ हमारे पास 8x, 2x और 6x 8x, और 9 और एक 10, 9 और एक 10, 10 घटा दो तो माइनस 234 बराबर 0। 2 ले लो कॉमन, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 बराबर 0। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1, 2 सत्ते 14, ठीक है। 117 का इसे गुणनखंड करो कि जोड़ते ही घटाते ही 4 आ जाए, ठीक। तो यक्स स्क्वायर प्लस 13 निमा 117, 13 और 9, 13 से 9 घटा तो 4 माइनस 117 बराबर 0। इसमें यक्स कॉमन ले लो तो यक्स प्लस 13 बचेगा आपके पास, माइनस 9 कॉमन ले लो तो यक्स प्लस 13 बचेगा आपके पास बराबर 0। एक कोष्टक में यक्स माइनस 9 और एक कोष्टक में यक्स प्लस 13 बराबर 0। इसे अगरा कर देंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो हम लोग लेंगे किसे, इसे लेंगे। तो यक्स माइनस 9 बराबर 0, तो यक्स बराबर 9। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 9 और 1 10, 9 और 3 12। देखो सम संख्याएं हैं, दोनों सम संख्या है कि नहीं है, तो 10 और 12, ठीक है। ठीक। और देखो क्वेश्चन नंबर अब आपके पास 7 नंबर, चलो इतने को पहले आप लोग शॉर्ट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को करते हैं। दो संख्याओं का योग 9, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को करेंगे। सबसे पहले इनका कहना है कि दो संख्याओं का योग 9 है, और दो संख्याओं को पहले मान लो, या ऐसे करो, माना एक संख्या बराबर यक्स, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो अगर दो संख्याओं की बात की जाए, एक संख्या को यक्स मानोगे तो दूसरी संख्या होती है संख्या माइनस एक्स, मतलब दो संख्याओं का योग 9 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या होंगी आपके पास 9 माइनस यक्स। अब इनका कहना है कि दोनों उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। व्युत्क्रमों का योग मतलब आप लोग यहाँ पे कहोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो 1/x 1/9 माइनस एक्स बराबर 1/2। इनके साथ गुणा करोगे तो 9 माइनस एक्स, इनके साथ गुणा करोगे यक्स, इनके साथ गुणा करोगे तो 9x माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1/2। ये प्लस माइनस कैंसिल, इसको गुणा में पहुँचा दो, इसके साथ गुणा पहुँचाओगे तो देखो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, ये हुआ, और बराबर ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इधर ले आओ, तो यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0।
18 का गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। यक्स कॉमन ले लो तो यक्स माइनस 6 बचेगा आपके पास, माइनस 3 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो एक कोष्टक में यक्स माइनस 6 और एक कोष्टक में यक्स माइनस 3 बराबर 0। तो देखो दोनों ही प्लस में है, तो यक्स का मान आपके पास 3 और 6 दोनों हो जाएंगे। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं भी 3,6 ही ले लोगे आप लोग, संख्याएं भी आप लोग यही लोगे 3,6। कैसे, अभी बता रहे हैं। देखो अगर 3 लोगे संख्या ना, तो 3 तो 9 माइनस 3 तो 9, 3,6। अगर 6 लोगे तो 6 और 3, तो 6,3 या 3,6 बात एक ही है। तो दो संख्याएं 3 और 6 हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन की वर्तमान आयु को मान लो, तो माना रोहन की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26। रोहन की जो भी आयु है उससे 26 वर्ष बड़ी है। दोनों 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु का गुणनफल, 3 वर्ष पश्चात उनकी माँ की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, यक्स है तो यक्स प्लस 3 लिखोगे आयु, रोहन की आयु जो हो जाएगी। माँ की आयु क्या होगी, यक्स प्लस 3 बढ़ा दो तो 29 वर्ष, 26-29। अब यहां पर प्रश्नानुसार लगाओगे। यहां पर प्रश्नानुसार, कैसे प्रश्नानुसार समझना कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल मतलब x प्लस 3 का गुणनफल 360, इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 9 27 2 3 दूनी 6 2 8 माइनस 360 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 32x, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों घटाओ तो बचेगा माइनस 10 से 3, यहाँ से एक ले लोगे 10, यहाँ से एक लिया 10, यहाँ 5, यहाँ से एक 15, 15 से 7 273, 7 3 10 बचा 1, 8 8 16 बचा 1 3, ठीक है, बराबर 0। 273 का इस प्रकार से गुणनखंड करो कि 32 आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, 8 लगा रहे हैं ना। तो 273 का गुणनखंड करना पड़ेगा हमें। 3 निम 27, 3 एकम 3, ठीक, 7 एकम 7, 7 या 21, 13 91, 7 दूनी 14 और 13, 13 39 और 7, 39 7 हो जाएगा, ठीक है, 39 और 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7x, दोनों घटा दो 32 एक्स बचेगा, माइनस 273 बराबर 0। अब हम लोग दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक, दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 39, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0। प्लस वाले को तो अगरा कर दो, तो x माइनस 7 बराबर 0। तो आप लोग कहोगे कि x बराबर 7, अर्थात रोहन की जो आयु है, रोहन की आयु क्या है, 7 वर्ष। ठीक, रोहन की आयु पूछा इन्होंने, हमने रोहन की आयु को ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है, 7 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9,
9 में है एक आयत की लंबाई, एक वर्ग की भुजा की 3 गुनी है। वर्ग की भुजा आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। यदि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों की विमाएं ज्ञात कर लो। तो एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की 3 गुनी है, वर्ग की भुजा, तो माना वर्ग की भुजा बराबर एक सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई क्या होगी फिर? देखो, आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा की 3 गुनी है, तो वर्ग की भुजा की 3 गुनी है, तो इसकी 3 गुनी है। ठीक, 3 गुनी है। हाँ, तो वर्ग की भुजा आयत की लंबाई ने आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक भी है यदि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो। और एक चीज इसमें यह है कि वर्ग की भुजा आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो यदि दोनों का क्षेत्रफल आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, आयत की चौड़ाई को ही पहले मानेंगे हम लोग, पहले आयत की चौड़ाई मानेंगे फिर वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी? वर्ग की जो भुजा है ना, वर्ग की भुजा चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक, 4 सेंटीमीटर अधिक है। हाँ, अब आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की 3 गुनी है। आयत की जो लंबाई है तो हम लोग कहेंगे कि आयत की लंबाई, तो x प्लस 4 और इसी में 3 से गुणा कर लो। अब प्रश्नानुसार दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लोग कहेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहां पर वर्ग की भुजा क्या है? x प्लस 4 का वर्ग। लंबाई क्या है? लंबाई है 3x प्लस 4 तिया 12, और चौड़ाई क्या है? x। होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 12x। इन तीनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर दो, तो ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x स्क्वायर और माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0। 3 से ये घटा देंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर, ये घटाया हमने। 12 से 8 घटा देंगे तो बचेगा 4x माइनस 16 बराबर 0। 2 ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। 4 दूनी 8, हाँ, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। x कॉमन लोगे तो x प्लस 4 बचेगा आपके पास, माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 4 बचेगा बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 4 और एक कोष्टक में x माइनस 2, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2। ठीक, अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि दोनों की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमाएं क्या हो जाएंगी समझना। विमाएं, तो आयत की चौड़ाई क्या है? आयत की बात कर रहे हैं। आयत की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और लंबाई क्या हो जाएंगी? लंबाई 2 और 4 6, 6 तिया 18 सेंटीमीटर, और वर्ग की जो भुजा होंगी, भुजा हो जाएंगे हमारे पास, वर्ग की भुजा, तो 2 प्लस 4 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास आंसर्स इतने के। अब एक काम करते हैं, इतने को रेस करते हैं। ठीक है, इतने को रेस करते हैं
ये अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो आपके पास जो बुक है उस बुक में अगर और भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन कम ज़्यादा है तो आप लोग ऐसा करना कि सारे क्वेश्चन को मैच करा लेना। ठीक है, जो स्क्रीन पर हम दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन को। और देखो इस बुक में ये टोटल 10 ही क्वेश्चन है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर अधिक हो तो उसकी ऊंचाई तथा आधार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लो उसकी ऊंचाई और आधार ज्ञात कीजिए। यदि उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ऊंचाई आधार से, जिससे से कहे उसी को मानो, तो माना आधार बराबर x मीटर या 1 सेंटीमीटर। ठीक, मीटर है, आधार बराबर x मीटर। ठीक है, तो ऊंचाई आधार से, तो ऊंचाई क्या होंगी, ऊंचाई x प्लस 7 मीटर। ऊंचाई क्या हो जाएंगे, x प्लस 7 मीटर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब इंटू आधार। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है, तो 1/2 लंब की जगह लिखेंगे हम लोग x प्लस 7, आधार की जगह लिखेंगे x, और क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 165। ये भाग में है, इससे गुणा में पहुंचा दो, इसको गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x बराबर 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12 13, 1 2 और 1 3, इसको इधर ले आओ। तो ये लिखेंगे हम, इसको 75 के ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 165 330 करो यहाँ पर, 330 बराबर 0। गुणनखंड करो, 330 का गुणनखंड करो, 330, 2 एकम 2, 1 2 6 12, 2 5 10, 3 से काटो, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकम 5, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 5 3 15, 22 और 15। तो लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 15x माइनस 330 बराबर 0। तो यहाँ पर x ले लो कॉमन, तो x प्लस 22, 15 कॉमन, x प्लस 22 बराबर 0। दोनों में x प्लस 22 है ना, तो x प्लस 22 और x माइनस 15 बराबर 0, इसको अग्रह कर दो, तो x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर 15। अब ये तो हमारे पास देखो आधार, आधार क्या हो जाएंगे यहाँ पर, आधार होंगे हमारे पास 15 मीटर, और ऊंचाई क्या होंगी 15 और 7 22 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक, तो आज हम लोगों ने 4.2 को भी कंप्लीट ख़त्म कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं 4.3 को। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं 4.3 में। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस प्रकार से हर एक एक्सरसाइज में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है।